हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं कुछ रफ स्केचेस बना के दिखाता हूं। इसके बारे में मैंने इसलिए चूज़ किए कुछ रेफरेंस। मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के। वो कह रहे थे कि हम फ़ोटो से देख के बनाते हैं तो हमसे नहीं बनता, हमें समझ नहीं आता था हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं। मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे आपने कोई भी रेफरेंस ली, कोई भी चीज़ देखी है, आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है, मैं कुछ सिंपल चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये यहाँ पे स्टैंड करती है, मतलब एक बैलेंस का पता चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आती है सीधी। हैंड्स के एक पे ये पकड़ा हुआ है, एक सिर पे रखा हुआ है, इसका पैर एक पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी की सिचुएशन जो है वो एक पैर के ऊपर है, राइट? इसने बैलेंस जो किया हुआ है। इसके एलिमेंट्स को बनाने से पहले आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ आ रही है सीधी स्ट्रेट, यहाँ पे स्टैंड कर रही है, एक पैर पीछे है और ये जो वेट उठा रखा है वो एक आगे है। मतलब एक बैलेंस जो होता है चीज़ों को, वो देखने का नज़रिया है। मैंने एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे हमने सर्कल ले लिया, ये कोई भी वेट है उसके ऊपर, जरूरी नहीं हमने कि वही चीज़ बनानी है, सिंपल बनाने की कोशिश करना। ये वाला सर्कल ले लिया अभी फेस का, ठीक है? फेस का जो एंगल है आपको पता है, थोड़ा सा झुका हुआ फेस है। तो इस तरीके से मैं साइड पे आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, अब ये हल्की सी इसकी जो फेस है वो हल्का सा डाउन है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? कुछ जो उसने वो घूंघट निकाला हुआ है उसके अंदर फेस है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे फेस का एंगल थोड़ा सा ये होता है स्टार्टिंग में, जो सीधा रखते हैं, ठीक है? अब ये जो एंगल है हल्का सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, और यहाँ पे नेक होगी। बेसिक वही है जो आपने फेस किया है पहले। तो इसको ऊपर से जो इसने लिया हुआ है कोई पर्दा, ठीक है, घूंघट जो निकाला हुआ है, वो इस तरीके से है। अभी आप जो देख रहे हैं वो एक बेसिक फॉर्म से लेके हमने पर्दे के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसने पर्दा लिया हुआ, उसके मतलब स्केचिंग की है। तो बेसिक तो वही है जो हमने पहले बनाया हुआ फेस का, ठीक है? उसका थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ है, तो ये समझ आ गया। अभी हम नेक से टॉर्सो तक जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ को आप अगर डिवाइड करेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आता है। सारे स्केच को ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें मुश्किल पड़ती है। मैं एक एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा स्लो करते हैं। जैसे ये टॉर्सो तक हो गया, यहाँ से बाजू निकलती है, ठीक है? और यहाँ तक बाजू जा रही है। आगे इसने कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ से टोकनी बोलते हैं इसको शायद। और ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक इसकी बाजू है। तो चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं हम। जैसे फेस को ले लिया पहले, उसके बाद हम टॉर्सो डिसाइड कर लिया, ठीक है? उसके बाद इससे आपको पता चल रहा है कि पर्दा यहाँ तक फोल्ड होता है, तो यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है? और ये पॉइंट अभी देखो, एल्बो से लग रहा है जो येलो कलर का पर्दा है, यहाँ पे उसने टंगा हुआ है अपनी कमर पे, तो वो हिस्सा हो गया। यहाँ तक आ गए हम। ये अभी ट्राई करता हूँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये हल्का सा टेढ़ा है, यानी कि सीधा नीचे की तरफ नहीं है, हल्का सा टेढ़ा जैसे उसने पकड़ा हुआ है। तो आई थिंक जो इसका पोज है वो रखने की पोजीशन में ही है। जैसे ये दीवार है आगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे कोई नल वगैरह होगी, या फिर रखने की पोजीशन है कि आगे को किया हुआ है, राइट? कुछ इस तरीके से मतलब मूवमेंट बन रही है। जो ये एलिमेंट अब इस तरीके से है, कई बार हम इसकी ड्राइंग आउट कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये स्ट्रेट है। जो सेंटर वाली लाइन है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सेंटर वाली लाइन है, उसके ऊपर फोकस रहता है हल्का सा, जब हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके कर लें, लेकिन उसका जो हिस्सा है ऊपर वाला या नीचे वाला जो बेस है वो वही रहता है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। सेंटर वाली लाइन से दोनों वाली साइड ये सेम जाता है, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल सेम जाएंगे, ये इस तरीके से। और ये हो गया इसका नेक। अब ये गोलाई ऐसे घूम रही है, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, तो ये सेंटर लाइन है, उसी को पकड़ के आपने सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, उसका आगे वाला हिस्सा बनाना है। यानी कि ये सेंटर वाली लाइन है, तो इसकी टेढ़ी है, इधर जा रही है, तो इधर से पूरा एलिमेंट बनेगा, ठीक है? जैसे ये इसके कॉर्नर हो गए दोनों साइड। उसके बाद आपने ये वाली डिसाइड कर लिया कि यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि कोई भी शेप हो सकती है। मेरा हमेशा ये रहता है कि इस चीज़ को समझें। अब
यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, लेकिन जो बेसिक फ़ॉर्म है उसको सेंटर लाइन करके ही बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा, सही ड्राइंग बनेगी, ये पॉइंट्स रहता है। जैसे ये लाइन्स होगी इसकी, ठीक है, इसकी कोई शेप है, यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा आ गया, इसको थोड़ा-सा हम डार्क कर लेते हैं। तो ये पॉइंट देखो, अभी जो सेंटर लाइन है उसके दोनों साइड, जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं तो किसी भी चीज़ का कोई बेस लेते हैं, सेंटर लाइन हमें पता चलता है सेंटर लाइन से कि दोनों साइड कितना है, एक साइड कोई हैंडल लगा हुआ है या फिर कुछ और एलिमेंट्स पड़ा है, वो कितना जा रहा है। जो प्रोपोर्शंस है किसी चीज़ की समझने के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेके आना, उसकी सेंटर लाइन लेना, फिर उसके बाद आउटलाइन लेना, यानी कि उसकी डिटेलिंग में स्टार्टिंग में नहीं जाना। किसी भी चीज़ को बाहरी आउटलाइन की शेप पता करनी है, एंगल पता करना है कि कौन सा जा रहा है। जैसे ये लाइनिंग है, यहाँ से आपका फोल्ड आ रहे हैं, ठीक है, मैं हल्का सा आपको फोल्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे हर एक चीज़ को इतनी डिटेल में नहीं लेके आना, लेकिन बोल्ड स्ट्रोक से मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, बोल्ड चीज़ें हैं, उनको पकड़ना होता है। डिटेलिंग जो होती है, जो बहुत ही बारीकियाँ करनी है आपने, बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स करने हैं या फिर बहुत रियलिस्टिक करते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। आप उसमें कितना गहराई में जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बेसिक गलत है तो डिटेलिंग भी ऑब्वियसली गलत होगी बाद में। तो जैसे ये है, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, उसने लगा रखा है अपना चूनर बोलते हैं इसको राजस्थानी में। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है, उसके बाद ये पैर वहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ की कि बेस जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो आप ये चीज़ें देखें कि जब भी आप स्केच कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको बैलेंस देखना है कहाँ पे जा रहा है। अब देखो, पैर उसका पीछे की तरफ है, ठीक है, वो बिल्कुल हवा में है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा ज़मीन पे, और पीछे कितना जाएगा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो ये चुनर है यहाँ से ऊपर रखा हुआ है पैर के, और यहाँ पे पैर आ सकता है लगभग, ठीक है। तो ये बेस हो गया, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि ये बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लगभग जो अगर आप न्यूड स्टडी करते हैं या फिर जेस्चर बनाते हैं तो यहाँ तक उसका पैर आएगा लगभग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, ध्यान रखना है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है मेनली वो काम करती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। हमें समझने के लिए बेसिक फॉर्म पकड़नी होती है कोई भी, तो बेसिक फॉर्म यही थी आपने कि जो सेंटर लाइन ले ली, इसकी फिगर किस तरीके से खड़ा करना है बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, उसका पैर ये हवा में है, ये देखा हमने, इसके जो हाथ में टोकनी पकड़ी हुई है वो इधर जा रही है, ठीक है। पैर को देख के नीचे से ऊपर हेड देखो, उसके ऊपर जो एलिमेंट और पड़ा है उसने घड़ा रखा हुआ वो देखो, बिल्कुल एक लाइन में है बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आपने देखना है कि हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। डिटेलिंग ये देखो मैं शेड कर रहा हूँ, डिटेलिंग में अभी भी नहीं जा रहे, मैं सिर्फ एक शेड करके उसको हल्का सा फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसको हल्का सा मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को विजिबल कर रहे हैं। स्केचिंग में ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप रैपिड स्केच कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रफ़ स्केच बोलते हैं। रफ़ स्केच का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब उसको गलत तरीके से बना रहे हैं। रफ़ स्केच का मतलब ये होता है कि आप बैलेंस देख रहे हैं, उसके प्रोपोर्शंस देख रहे हैं, डिटेलिंग कम कर रहे हैं उसमें, राइट? जो मेन चीज़ है, जैसे ये घड़ा है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी कि बहुत ज़्यादा उसको राउंड देना है या फिर शेप उसकी जो क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, इनके ऊपर फोकस नहीं करना। आपको ये देखना है कि उसके सर के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, वो किस तरीके से रखी हुई है, उसका बेस क्या है। उसको हमने पूरी फिगर में ये देखा है कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया हुआ है, थोड़ी सी मूवमेंट जो आ रही है उसके एलिमेंट में वो क्या है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम समझते हैं स्टार्टिंग में वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी बिल्डिंग्स बननी है। मतलब जो आपका आर्ट का बेस है ये मेन है, उसके ऊपर आप बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर आप जाके मतलब डिटेलिंग करेंगे, किसी का करैक्टर बनाएंगे, कोई अच्छे से प्रोपोर्शन से सेट करके कोई कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। मतलब सारी चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो चीज़ें हम इस स्केचिंग में सीख रहे हैं।
बेसिक का अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। हम बोल देते हैं कि ये बेसिक पॉइंट है, वो एडवांस की चीज़ें हैं। मतलब एडवांस तक जाना तो एक अलग पॉइंट होता है। जो बेसिक है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ें हमें बेसिक में ही क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके हमें आगे का जो प्रोसेस है वो समझ में आता है। तो बेसिक एक छोटी सी स्टडी नहीं है, बहुत बड़ी स्टडी है अगर हम बात करते हैं। यहाँ पे स्केच में मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी चीज़ें। हम इसमें और ज़्यादा कम डिटेलिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हैंडल करने का तरीका बताऊँगा कि किसी कंपोजिशन को किस तरीके से। जैसे अभी सिंगल फिगर थी, अभी काफ़ी सारी फिगर्स हैं। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हम सोच के बनाते हैं। मैं रफ बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जैसे मैं स्केच करता हूँ। तो ये देखो, अभी यहाँ तक इसका फेस आ रहा है। कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जैसे आप स्केचिंग में करने बैठते हैं, कुछ टाइम है आपके पास, तो आप माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना कि हमारे से वैसे ही क्यों नहीं बन रहा या वैसा करैक्टर क्यों नहीं बन रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस काम करना है। काम के मामले में इसलिए मैं ईज़ी कर देता हूँ। जैसे ये मैं फेस में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं बनाए, इसके आइज़, नोज़, लिप्स कुछ नहीं बना रहा। सिंपल शेड कर दी। आप इस तरीके से एक फेस का एंगल ले लो कि ये एंगल है, ऊपर पगड़ी है, राइट? अब ये देखो, यहाँ पे इसने कुछ कंबल वगैरह जो रखा हुआ है, ठीक है? और ये पॉइंट्स अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ जा रहा है। यहाँ तक लगभग ये पॉइंट ख़त्म हो गया। आगे जो है यहाँ पे हैंड उसका हल्का सा दिख रहा है, राइट? और यहाँ से बाजू निकल रही है, फिर उसी से यहाँ पे उसका शोल्डर, और ये बाजू इस साइड जा रही है, ठीक है? यहाँ तक रखिए। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ से उसका पैर बनेगा, ठीक है? और ये आपको दिख नहीं रहा, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को जूम कर देते हैं तो बाकी सारे प्रोपोर्शंस गलत हो जाते हैं। तो सारी पिक्चर को देखना ज़रूरी रहता है। जैसे यहाँ पे एक पगड़ी आ रही है, ठीक है? एक यहाँ पे पगड़ी बनेगी, ठीक है? दोनों अटैच हो रही हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 फेसेस का एक पता चल रहा है कि कहाँ पे आ रहा है। अब फेस इसका इस साइड है, लगभग ये चीज़ इस साइड देख रही है, ठीक है? यानी कि इसका फेस का जो एंगल है वो उस साइड है। मैं हल्का से इसको डार्क कर देता हूँ और विजिबल हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया एंगल। यहाँ पे कान, ठीक है? और यहाँ पे नेक। इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, रेंडरिंग कर देता हूँ ताकि दिखे। थोड़ा सा डार्क कर दिया। अभी देखो, 2 जो फिगर्स बना रहे हैं, एक फिगर्स हमें दूसरी फिगर के लिए इसलिए अटैच करके हमें बता रही है कि कहाँ पे दूसरी फिगर बनेगी। किसी भी एक चीज़ को बनाना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ये मेथड है एक। और यहाँ पे देखो एंगल्स। अब ये देखो, यहाँ से शोल्डर, ठीक है? कंपोजिशन में एक चीज़ रहती है, आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। आपको सिंगल फिगर में कुछ नहीं देखना होता। आप सिंगल फिगर आपको पता है कि बैलेंस क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, या फिर कैसे कैसे एलिमेंट्स उसके साथ हैं, वो चीज़ें बनानी होती हैं। लेकिन कंपोजिशन में आपको हर एक एंगल को देखना होता है। थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आपको छोटी बड़ी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ पास है, नज़दीक है, बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, या फिर ब्लर लग रही है, या फिर किसकी डिटेलिंग अच्छी है, या फिर दूर वाली चीज़ें कितनी ब्लर है, उसकी कितनी डिटेलिंग चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं कंपोजिशन में। और कंपोजिशन में एक चीज़ और रहती है, जैसे हम सारी चीज़ें एक तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे ये एंगल्स मैंने ले लिए, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। या फिर आप एक चीज़ बनाओ सही तरीके से, पहले उसको जान के, बाकी का आपके पास स्पेस पड़ा है, आप उसी चीज़ को दे के बाकी की चीज़ें बना सकते हैं। मैं हल्का सा आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आप ग्रुप कंपोजिशन में कोई काम करेंगे, स्केचिंग करेंगे, तो आपको इस तरीके का काम करना होगा। जैसे ये यहाँ पे पैर इसका आएगा, ठीक है? ये यहाँ तक अटैच लगता है, ठीक है? ये घुटना आएगा यहाँ पे, ये कुछ फोल्ड्स हैं। तो मैं डिटेलिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल उसको स्केच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइन यहाँ पे, और ये पैर यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, यानी कि उसका जो पोज है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये मैं शेड कर देता हूँ, दिख जाएगा। इससे हमें 2 फिगर्स मिल गई हैं। एक सामने ये लेटा हुआ है, एक वो सामने बैठा हुआ है।
ये देखो, इसकी सिर्फ पगड़ी दिख रही है, राइट। तो मैं बिल्कुल एक शॉर्ट लाइन से मैं करके दिखाता हूँ। कुछ भी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हम चीज़ों को सिंपल तरीके से देख सकते हैं उतना ही सिंपल करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हल्की सी नेक दिख रही है, मैं और डार्क कर दिया, और ये पीछे की तरफ इसका सिर्फ बैक दिख रही है हल्की सी, यहाँ से ये बैक होगी, ठीक है। ये कोई भी एंगल में बैठा हुआ, तो एक इस साइड बैठा हुआ है अपना सर पकड़ के। तो इसको देखो, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे इसका सर है, ठीक है। और ये हैंड हो गया, यहाँ पे हैंड रखा हुआ उसने सिर के ऊपर, ये चीज़ होगी। और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक वाला पॉइंट लेते हैं, इसका शोल्डर बन गया। यहाँ से ये हो गया शोल्डर वाला पॉइंट, और ये हेड हो गया उसका पूरा। जरूरी नहीं है हमें उसकी डिटेलिंग में जाना, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। ये रेंडर कर देते हैं हल्का सा, ये वाला एंगल है, और ये कुछ उसने रखा हुआ गल में, और यहाँ से बैठने का जो तरीका है वो कुछ ये बैलेंस में है, ये चीज़ें कुछ उसने रखा हुआ है। और यहाँ से उसने पर्दा, जो कि उसने कुछ चादर वगैरह बांधी हुई है, जो कि राजस्थान में बांधते हैं, धोती वगैरह। ये मैं लाइन थोड़ी विजिबल कर देता हूँ अभी, ये लाइनिंग होगी। अभी आपको थोड़ा सा विजिबल हो गया हो कि किस तरीके से उसका हमने स्केच किया है। बनाने से पहले आपको सिर्फ एंगल्स देखने होते हैं कि कौन से एंगल में क्या चीज़ बन रही है। और ज़रूरी ये है कि जब आप कंपोजिशन कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके करैक्टर्स में या फिर डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाना। आपको जितना रफ़ हो सकता है उतनी रफ़ स्केचिंग करनी है। थोड़ा सा आपने बैलेंस देखना है कंपोजिशन की तरह। ये सोचना है कि दूसरी चीज़ें, दूसरी एलिमेंट्स उसके साथ वाले हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं या किस साइड हैं, थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है। तो कन्फ्यूज़न बढ़ाई नहीं है। जितना आप चीज़ों को सिंपल तरीके से सोचेंगे, सिंपल तरीके से विजुलाइज करेंगे, तो उतनी ही चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। ये देखो, फोल्ड कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसे ही लाइंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक इस तरीके से स्केच बन गया। अभी आपको पता चल रहा है कि ये बैठे हुए हैं 3-4 लोग जो हैं, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, राइट। कौन सा एंगल आ रहा है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम उसको बनाना है। स्टार्टिंग में आप जब भी स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि हम किसी कंपोजिशन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में करते हैं। जितनी आप स्केचेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज अच्छी आएगी। लेकिन जो स्टडी है उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम स्टडी ही गलत कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किसी चीज़ को स्केच किस तरीके से कर रहे हैं, किसी कंपोजिशन का कर रहे हैं तो क्या बेस रहेगा। आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, ज़रूरी ये नहीं होता कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप दिन में 20 स्केचेस बना रहे हैं, 50 बना रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 10 स्केचेस भी बना लिए दिन में, लेकिन वो सही तरीके से स्टडी करके बनाए हैं, आपकी स्टडी करने का तरीका सही है, तो फिर आपकी मतलब जो वर्क में इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से बनेगी, आपकी स्किल में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगी, ये मुझे लगता है। क्योंकि कई बार हम स्टडी ही गलत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो मैं यही कहूँगा कि सही तरीके से आप स्टडी कीजिए, अपने रियाज़ में जो चीज़ें आप कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, अच्छे से उसको देखिए कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, प्रोपोर्शंस किस तरीके से सेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग क्या होगी स्केच की, राइट। तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, पहले हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेनी है, फिर उसकी फॉर्म बनानी है, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग में जाना है। तो ये एक प्रोसेस रहता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे पीछे कुछ बैठे हुए हैं जानवर, तो इस तरीके से हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।